हेलो किड्स, हमने लेसन नंबर 3 एडवेंचर इन द अंडमान्स में मानव जो है वो अंडमान आइलैंड पे जाता है और वहाँ पे वो पानी में तैरता है। वहाँ आइलैंड में वो बीच में घूमता रहता है। फिर वो एक बार जब सी में तैरने गया तब उसे एक टाइनी टर्टल मिला जिसे वो टाइनी बोलता है। वो एक बार उसे उनके ड्रीम में आया, सपने में आया और वो उसे एक मैजिकल जर्नी में लेके गया जहाँ वो बहुत सब जो सी के अंदर होता है, पानी के अंदर जो रहता है वो देखता है। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे। But Tiny shaved the best until last. Basking in the reflection of the summer sun, I discovered a whole family of turtles. जो टाइनी है वो लास्ट तक कुछ बचा के रखता है। बास्किंग मतलब कि जो ऐसी जगह जहाँ थोड़ी सी गर्मी रहती है, जहाँ पे मज़ा रहता है, ऐसी नहीं कि बहुत सारी गर्मी रहती है। वहाँ वो सूर्य के समर का सन जो होता है, सूर्य जो समर का जो सन होता है, वहाँ उन्होंने टर्टल की जो पूरी फैमिली है उसकी शोध की। किसने? तो मानव ने। दिस वॉज टाइनीज फैमिली। ये है टाइनी की फैमिली। आई वॉज डिजी विथ एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट उसे जो खुशी के मारे बोलते हैं ना, तो डिजी मीन्स चक्कर आ जाना। तो मुझे चक्कर आ गए। After a few moments, I thought it best to thrust my head out of the water and get some fresh air. कुछ टाइम बाद मैंने सोचा कि मैं थ्रस्ट मतलब कि अपना सर जो होता है वो अंदर या बाहर करते। तो यहाँ पे वो कुछ फ्रेश पानी से बाहर कुछ फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर निकाला है अपना हेड। Then as I plunged back down to join Tiny, I nearly choked. I saw him twisting and turning in a section of fishing net. A silver hook planted firmly in his back left leg. क्या है कि उसके बाद जैसे ही मैं टाइनी को ज्वाइन करने के लिए नीचे डाइव की तो मैं चौंक गया। आई सो हिम ट्विस्टिंग एंड टर्निंग इन अ सेक्शन ऑफ फिशिंग नेट। ऐसा लग रहा था कि जो टाइनी है वो फिशिंग नेट जो पकड़ने की जाल होती है उसमें जा रहा था। ऐसे अ सिल्वर हुक प्लांटेड firmly in his back left leg. उसके लेफ्ट लेग में सिल्वर हुक जो फंस जाता है, वैसे ऐसा लग रहा था। वेट टाइनी, आई क्राइड। मैंने बोला कि टाइनी रुको, I'll help you, मैं आपकी मदद करूँगा। बट यू हैव टू ट्रस्ट मी, लेकिन आपको मुझ पे भरोसा करना होगा। टाइनी स्टेड परफेक्टली स्टिल। टाइनी जो है वो परफेक्टली वहाँ पे स्टे हो गया। बट आई कुड सी द पेन इन हीज आईज। लेकिन मैंने उनकी आँख में दर्द देखा। माई हैंड्स वर शेकी बट सून आई जेंटली पुल्ड द हुक फ्री एंड द नेट केम अवे इजीली। टाइनी वॉज सेफ। कि मेरा जो हाथ है वो थोड़ा काँप जाते वैसे, लेकिन तुरंत मैंने हुक को निकाल दिया
और नेट को बाहर निकाल दिया, आराम से निकाल दिया। और टाइनी जो है वो अभी सेफ था, सही सलामत था। आई गेदर्ड अप द नेट एज आई डिडंट वॉन्ट एनी अदर टर्टल गेटिंग कोट। गेदर्ड अप मतलब कि वहाँ से इकट्ठा करके उठा लेना, हटा देना वहाँ से ऐसे। और मैं नहीं चाहता था कि दूसरे कोई टर्टल भी उसमें पकड़े जाए। आई सडनली realized I had been away from the beach for quite some time. So I waved to the turtle family and rose to the surface. उसी वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं जो हूँ वो बीच से बहुत दूर आ गया हूँ कुछ समय के लिए। तो मैंने टर्टल फैमिली को वेव्ड मतलब हाथ से जो बाय बोलते हैं वो, और जो समुद्र की तट होती है वहाँ पे गया। नेक्स्ट, बट द बीच सीम्ड सो फार एंड माई पेरेंट्स वर जस्ट टाइनी लिटल डॉट्स। कि बीच तो बहुत दूर दिख रहा था और मेरे पेरेंट्स जो है वो हम बहुत दूर से देखते हैं तो क्या लगता है कि जो बड़ी चीज़ होती है वो भी छोटी छोटी दिखती है। तो यहाँ उसके पेरेंट्स जो है वो जस्ट छोटे छोटे डॉट्स होते हैं ना, वैसे ही दिख रहे थे। आई हैड नेवर बीन सो शॉक्ड और फ्राइटेंड इन माई लाइफ। मैं कभी अपनी लाइफ में शॉक्ड मतलब कि डर जाते हैं वो कभी नहीं हुआ हूँ। Tears filled my eyes as I tried to keep moving my hands and feet. They felt as if they were made of iron. अभी ऐसा हुआ कि मेरी आँखों में आंसू आ गए और मैं अपने हाथ और पैर हिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जैसे आयरन मीन्स जो धातु होती है, लोखंड जिसे बोलते हैं हम, धातु के बने हुए हैं। टाइनी, आई क्राइड, मैंने टाइनी को बुलाया। आई एम सो टायर्ड एंड द बीच इज सो फार अवे। आई सिंपली कांट स्विम बैक। कि मैं बहुत थक गया हूँ और जो बीच है वो बहुत दूर है और मैं आसानी से स्विम करके वहाँ वापस में नहीं जा सकता। Suddenly I found a huge turtle beneath me. I gently reached down to hold the edge of her shell and she started to move slowly. उसी वक्त क्या हुआ कि जो बहुत बड़ा एक टर्टल था वो दिखाई दिया और मैं जेंटली मतलब आराम से उसके पास गया और उसका जो शेल होता है उसके ऊपर जो खाल होती है ना, जो हार्ड, उसे पकड़ लिया और वो तैरने लगा, आराम से तैरने लगा। आई हेल्ड माई ब्रीथ एंड वी सून स्टार्टेड मूविंग थ्रू द वाटर ईजीली। कि अभी जो बोलते हैं कि अब किसी पे विश्वास रख के हम वेट करते हैं, वो हेल्ड माई ब्रीथ, और हम तुरंत धीरे से पानी में मूव करने लगे। और आई फाउंड दैट टाइनी फॉलोड अस टू, और मैंने देखा कि वो जो टाइनी था, वो छोटा सा टर्टल, वो भी हमें फॉलो कर रहा है। इट वॉज अ राइड आई वुड नेवर फॉरगेट। राइड हम जैसे हॉर्स पे बैठ के जो राइड करते हैं, वो ये भी राइड है जो मेरी राइड थी, जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा, एक सवारी जिसे बोलते हैं वो। आई स्पॉटेड माई वरीड पेरेंट्स वॉकिंग अप एंड डाउन द शोर वेटिंग फॉर मी। मैंने देखा कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो चिंता से ऊपर और नीचे वॉकिंग, टेंशन में जो वॉक करते रहते ना, इधर उधर घूमते रहते, तो जो इनके पेरेंट्स हैं वो शीशों पे उनकी वेट कर रहे थे। एज सुन एज इट वॉज
shallow enough for me to stand. Tiny and the big turtle moved away. जैसे ही हम शेलो मतलब कि बहुत डीप नहीं रहता है, ज़्यादा डीप नहीं रहता है, वैसा जो होता है पानी में जो हम शीशों पे देखते हैं, तो हम ऐसी जगह पे ही जाते हैं जहाँ बहुत डीप नहीं रहता है, हम इजीली वहाँ तैर सकते, खड़े रह सकते, ऐसा जो होता है वहाँ पे हम पहुँचे। तो टाइनी और जो बिग टर्टल है वो वहीं से चले गए। आई स्टूड ऑन शेकी लेग्स एंड एज आई लुक्ड बैक, मैं अपने जो शेकी मतलब कि जो थके हुए होते हैं वैसे लेग पे खड़ा रहा और मैंने पीछे देखा। टाइनी पॉक्ड हिज हेड आउट ऑफ द वाटर एंड गिव मी वन फाइनल स्माइल। वो छोटा जो टर्टल था वो अपना सर पानी से बाहर निकाला और लास्ट में मुझे स्माइल, फाइनल स्माइल, जो लास्ट वाली जो जाते जाते जो स्माइल करते वो की। देट वॉज द लास्ट टाइम आई एवर शो टाइनी, वो लास्ट टाइम था जब मैंने टाइनी को देखा। बट इट वॉज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, लेकिन वो जो दिन था वो मेरी लाइफ का बहुत सुंदर सा, बहुत अच्छा सा दिन था। आई टोल्ड माई पेरेंट्स वॉट हैड हैपन्ड, मैंने मेरे पेरेंट्स को बोला कि क्या हुआ था। एंड इवन शोड देम द नेट, और मैंने उनको वो नेट जो थी वो भी दिखाई। बट दे जस्ट थॉट आईड बीन प्लेइंग इमेजिनरी गेम्स, लेकिन वो सोच रहे थे कि मैं कोई इमेजिनरी मतलब जो रियल नहीं होता है वो गेम खेल रहा था। आई स्टिल हैव दैट नेट टूडे, मेरे पास वो नेट अभी भी है। बट हैव नेवर टोल्ड एनी वन एल्स माई स्टोरी, लेकिन मैं किसी को मेरी स्टोरी नहीं बता पा रहा हूँ। आई न्यू नो बडी वुड एवर बिलीव मी, मैं जानता हूँ कि मेरी जो स्टोरी है वो कोई बिलीव नहीं करेगा, कोई विश्वास नहीं करेगा, एक्सेप्ट मे बी यू। मुझे ऐसा है कि शायद आप भी ये बिलीव नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे हमारी जो एडवेंचर इन द अंडमान जो लेसन है वो ख़त्म हो रहा है। तो आज हम जो बाकी के वर्ड मीनिंग है वो करेंगे हमारी नोटबुक में, ठीक है।